Hello, my dear students, my well-wishers, my viewers. Once again, this is your RK sir. I welcome you all in my classroom, in my new YouTube channel, RK's Academic Zone. Okay? Today, I'll teach you some basic grammar. Okay? Earlier, I taught you many things. Today, I'll teach you what is parts of speech. ठीक है? Parts of speech क्या है? जैसे कि मैंने पहले भी कहा आप लोगों से कि मैं आ जाऊंगा धीरे धीरे आप लोगों का जो भी क्लासेस है, जो भी सिलेबस है, ये आप लोगों का 11th और 12th बोथ के लिए ये बेसिक कुछ ग्रामर का जो क्लासेस है मैं आप लोग के लिए देना चाह रहा हूं। इसके फायदा जो है वो आप लोग धीरे धीरे इसके फायदे को देखेंगे, आहिस्ते आपको खुद ब खुद फील हो जाएगा कि इसका कुछ फायदा है या नहीं। तो मैं जानबूझ के आप लोगों को देना चाह रहा हूं ताकि जैसे आप इंग्लिश में जाएंगे और उसके रीजन बता दूं, वहां पर आपको जो क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना होता है या कभी समरी लिखना हुआ या पोएम्स को इलैबोरेट करना हुआ, तो अपना खुद का जो लैंग्वेज, अगर आपका खुद का लैंग्वेज बिल्ड हो जाएगा तो आपको कहीं पर ये प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी कि अगर मैं कोई क्वेश्चन का आंसर भूल रहा हूं तो मैं स्वयं भी उसे बनाकर लिख सकता हूं। तो ये आपका कंप्लीट एक नॉलेज होगा इंग्लिश के ऊपर। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू दिस टिप्स फॉर यू पीपल। ओके, तो यहां पर चलिए, जैसा कि मैंने पहले कुछ क्लासेस में बता दिया था बेसिक चीज, आज आ रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर। पार्ट्स ऑफ स्पीच के लिए मैंने कहा था देयर आर 8 काइंड्स ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। 8 तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच है। वन सेकेंड, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। ओके, 8 काइंड्स। इन ब्रीफ मैं थोड़ा सा आउटलाइन दे दूं। नाउन, नाउन क्या है? अगर आपको ऐसा लगे नाउन क्या है, हम डिटेल करेंगे एक एक करके, बट यहां पर ये 8 के बारे में मैं थोड़ा सा बता दूं आपको कि नाउन क्या है। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, कंप्लीटली दिमाग में रखिएगा, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। ऐसे हम लोग परिभाषा देखते हैं बुक में, नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ओके, तो नाउन सिंपली कुछ भी चीज जिसको हम नाम से बोलते हैं वो हमारे लिए नाउन है। कोई भी चीज, सपोज दैट इफ यू से मार्कर, तो मार्कर इट मींस ये क्या है, मार्कर नाउन। इफ यू से लैपटॉप, लैपटॉप क्या है, उसके नाम से बोल रहे हैं बिकॉज ये लैपटॉप है, डेस्कटॉप नहीं है। फिर आप डेस्कटॉप की तरफ जाएंगे तो डेस्कटॉप क्या होगा, वो भी नाउन होगा। अगर आप बोल रहे टेबल फैन, ओके, अगर बोल रहे सीलिंग फैन, तो दोनों अपने अपने जगह नाउन हो गए क्योंकि उसको उसी नाम से जान रहे। चेयर या टेबल, तो टेबल को चेयर नहीं बोलते। अगर आपको हम ये बताएं कि चेयर, तो आपके दिमाग में एक बात आ जाएगी, चेयर, चेयर मतलब आप रिकॉग्नाइज कर पाओगे। उसी तरीके से टेबल, यानी टेबल को आप पहचान पाओगे। तो कहने का मतलब क्या है, इतने कुछ झमेले में नहीं जा रहा है सर। एक चीज आप याद रखो, व्हाट इज नाउन? नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ठीक है, तो धीरे धीरे मैं जो आउटलाइंस आप लोगों को बताऊंगा, तो मेरे कुछ क्लासेस होंगे। आज मैं नाउन डिस्कस करूंगा, फिर प्रोनाउन करूंगा। इस तरीके से 8 क्लासेस में मैं ये चीज आप लोगों को कंप्लीट कर दूंगा। फिर जो आपका सिलेबस होगा ये ऑटोमेटिकली आपके पास आ जाएंगे ना। फिर जब मैं टेंस की तरफ चलूंगा, एक्टिव, पैसिव या नरेशन, आप देखेंगे कितना आपका आसान हो जा रहा है। नंबर, पर्सन, जेंडर, आई होप सो कि आपने उसको देखा है। सिंगुलर, प्लूरल, ये जो नोट्स वगैरह जो मैंने बोला था आप उसको देखेंगे। और आपको मैंने पहले भी बता दिया था कि जितने भी नोट्स है इससे रिलेटेड वो आपको हमारे ग्रुप में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में आप देखेंगे, फाइंड आउट करेंगे और टेलीग्राम ग्रुप में आपको सारा चीज नोट्स के रूप में मिलेगी। अगर कहीं पर कुछ भी मिस हो रहा है तो आप बस, आपके पास है कमेंट, आप कमेंट बॉक्स में जाओ और लिख, वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके। ठीक है, तो व्हाट आई टोल्ड यू, नाउन क्या है? नाउन इज द नेम, नेमिंग वर्ड। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, थिंग्स और एनिमल। ओके, किसी भी ट्यूबलाइट, उसको नाउन बोलेंगे। बोर्ड, नाउन बोलेंगे। बैनर, नाउन बोलेंगे। रिस्ट वॉच, नाउन बोलेंगे। वॉट एवर यू से, जो भी चीज आपके मन में वो सारा, जिसको आप जिस नाम से बोल, अगर राम, श्याम, हरि, मोहन बोल रहे तो ये सारा नाउन है। अगर बुक बोल रहे, टेबल बोल रहे, चेयर बोल रहे, नाउन है। अगर बोल रहे गंगा बोल रहे, यमुना बोल रहे, नाउन है। अगर स्काई बोल रहे, स्टार बोल रहे, सन बोल रहे, अर्थ बोल रहे, नाउन है। अगर ताजमहल बोल रहे, कुतुब मीनार बोल रहे, लाल किला बोल रहे, नाउन है। उसको क्या बोलेंगे, वो उसका नाम है। सीता, गीता, व्हाटएवर, जो भी नाम आप ले वो नाउन है। नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, थिंग्स, प्लेस और एनिमल। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, सिंपली। क्लियर है? यहां पर एक चीज बता दूं, नाउन को मॉडर्न ग्रामर में 2 तरह से तोड़ दिया जाता है, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। याद रहेगा, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल मतलब जिसकी गिनती हो सके, और अनकाउंटेबल नाउन यानी जिसकी गिनती नहीं हो, जिसकी गिनती। पहले ट्रेडिशनली हम लोग क्या पढ़ते थे, जैसे नाउन के 5 प्रकार हैं,
प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, इस तरीके से बोलते थे। यहां पर सिंपल वही फंडा है। फंडा क्या है कि हम काउंटेबल में क्या करेंगे, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन, दीज थ्री, उसको हम लोग वहां रख देंगे। अनकाउंटेबल में क्या रखेंगे, वहां रखेंगे मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। वो काउंटेबल है, ये अनकाउंटेबल है। याद रहेगा, क्यों काउंटेबल है, क्योंकि उसकी गिनती हो सकती है, और ये अनकाउंटेबल क्यों है, क्योंकि इसकी गिनती नहीं हो सकती है। सिंपल सी चीज। प्रॉपर नाउन, कम टू द पॉइंट। प्रॉपर नाउन मतलब खास, प्रॉपर मतलब खास। किसी के भी आप नाम लो, इफ आई कॉल राम कम हियर, इट मीन्स आई एम कॉलिंग राम, नॉट श्याम। राम और श्याम दोनों नाउन है, मगर यहां नाम अलग अलग है ना। अगर मैं बोलूं लड़के, तो लड़का अगर हम बोले या लड़के हम बोले, वो क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन, वो कॉमन है, लड़के हैं या लड़कियां हैं। मगर लड़के में से कौन, अगर बोलूं राम, प्रॉपर नाउन, खास किसी को बोल रहा हूं। यानी समझ में आ गया, प्रॉपर कौन सा और कॉमन कौन सा। अगर बोलो नदी में बाढ़ आ गई, आप लोग पूछना है कि कौन सी नदी में सर बाढ़ आ गई, मैं बोलूं गंगा में, यमुना में, गोदावरी में। गंगा, यमुना, गोदावरी, अलग अलग नाम हो गया, यानी उसको हम क्या बोलेंगे, वो प्रॉपर हो गया। और नदी अगर हम बोले, उसका बाय नेचर कॉमन, वो नदी है, कॉमन नाउन है। आगे समझ में। तो इस तरीके से किसी भी चीज को अगर हम नाम से और पर्टिकुलर नाम, प्रॉपर, तो वहां पर वो क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हम बोलेंगे, और इसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन नाउन बोलते हैं। सिंपली आप एक्सरसाइज करें, थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, फिर फाइंडिंग्स में अगर कहीं भी आपको कुछ प्रॉब्लम्स हो, मैंने आपको बार बार कहा है, उसको आप कमेंट में डालेंगे। और जैसे ही आप लोग इकट्ठे हो जाएंगे, मेरा ये चीज चल पड़ेगा, आप लोग के साथ दौड़ेंगे हम, तो फिर तो लाइव क्लासेस में आना ही है। फिर जो सवाल जवाब होंगे वो सारी चीज मैं आपको यहाँ क्लियर करता चलूंगा। रेगुलर आपके मुताबिक मैं क्लास दूंगा, फिर जैसा आपका डिमांड होगा। तो ये जो चीजें हैं, इसको आप ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया, यानी प्रॉपर और कॉमन नाउन दो, एंड वन मोर कलेक्टिव नाउन, जिसको हम लोग किस में रखते हैं, काउंटेबल में रखते हैं। कलेक्टिव विच शोज कलेक्शन, कलेक्शन में ग्रुप। जैसे आर्मी, तो एक आदमी को आर्मी तो नहीं बोलते, क्राउड, पीपल, पब्लिक, असेंबली, इस तरह का शब्द। असेंबली मतलब सभा, सभा, तो सभा में मतलब क्या है, कोई एक खड़ा है हम बोलेंगे सभा नहीं। ग्रुप, कोई एक आदमी खड़ा है उसको हम समूह बोलेंगे नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है वो किस में चला जाएगा, कलेक्टिव में। अगर हम लोग बोले बंच ऑफ कीज, चाबी के गुच्छे, बहुत सारे चाबी है ना। अब बुके, बुके जिसको बोलते हैं, बुके क्या होता है, फ्लावर का गुच्छा, उसको हम लोग बुके बोलते हैं। तो बुके यानी वो सारा चीज किस में चला जाएगा, कलेक्टिव नाउन, प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव। तो दीज थ्री काउंटेबल में चला गया। ओके, ये सिर्फ आउटलाइंस में बता रहा हूं। अगर आप लोगों को फिर भी लगे कि और कुछ जानना है और डिटेल करना है, तो आप इसमें लिखेंगे, मैं और इसका डिटेल करूंगा। क्योंकि आप लोग अभी इंटरमीडिएट में हैं, तो आपके मुताबिक मैं सिर्फ आउटलाइंस आपको बता रहा हूं। फिर भी अगर आप में से किसी को ऐसा लगे कि और डिटेल में जाना है और कुछ पढ़ना है, तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं और डिटेल जा सकता हूँ। लेकिन जितना मैं बता रहा हूँ वो आपके लिए काम की है, आपको आगे हेल्प करेगी। ठीक है, ये हो गया आपका काउंटेबल में। अनकाउंटेबल में आ जाइए, जहां पर दो नाउन बचा, कौन सा, मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट। मटेरियल यानी द्रव्य या पदार्थ इसको बोलते हैं, जिसको हम लोग नापते तौलते हैं, वजन करते हैं, उसकी गिनती तो नहीं करते ना। हम लोग क्या बोलते हैं, 1 लीटर दूध, 1 किलो तेल, तो उसको कैसे बोलेंगे, 1 2 3 4 गिन सकते हैं, नहीं। कोई भी चीज, सोना, चांदी, लकड़ी, व्हाटएवर, फाइबर, प्लास्टिक, आयरन, कॉपर, कुछ भी चीज, ये सारा पदार्थ में हो गया। अगर बोले चाय, पानी, शरबत, सारा मटेरियल, चावल, चीनी, दाल, मटेरियल, सब मटेरियल में चला गया। ठीक है, बचा क्या, एब्स्ट्रैक्ट। एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट जान लीजिए, जिसको सिर्फ हम लोग महसूस करते हैं, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ना पकड़ सकते हैं, सिर्फ उसको महसूस करते हैं। याद रहेगा, यानी एब्स्ट्रैक्ट फॉर्म क्या है, जैसे हम लोग बोलते हैं हैप्पीनेस, हैप्पीनेस यानी खुशी, पॉवर्टी, गरीबी। अगर मैं बोलूं वो गरीब है, तो आप बोलेंगे क्या सर कितना गरीब है, क्या मैं बोल सकता हूं 1 केजी, 2 केजी, 3 केजी। गरीबी आप देख सकते हो उसको, नहीं। क्या देख के आप बोलते हो गरीब है, महसूस करते हो उसका कंडीशंस को। वो इंसान अच्छा है, गुडनेस, काइंडनेस, दयालु है,
क्या दिख रहा है आपको? तो ये जो दयालु है, या आप बोलो अच्छे हैं बुरे हैं, तो क्या दिख रहा है? उसके गुण दिख रहा है। पकड़ रहे हो? नहीं। छू रहे हो? नहीं। ला सकते हो? नहीं। आप म्यूजिक, आर्ट पकड़ सकते हो? नहीं। हवा पकड़ सकते हो? नहीं। तो इस तरह की चीजें जो है, आपको मैं बात करूंगा कल्चर, हमारे कल्चर ऐसा है। अब एक शब्द हो गया ना, मैंने क्या बोला, नाउन। तो कोई भी चीज को अगर मैं नाम से बोलूं तो वो नाउन हो जाएगा मेरे लिए। अब नाउन किस तरह का होगा ये आपको सोचना है। जैसे मैं अगर बोलूं मैं म्यूजिक सुन रहा हूं, तो म्यूजिक में मुझे रुचि है। किसमें रुचि है? म्यूजिक में। सब्जेक्ट क्या हो गया? नाउन क्या है? म्यूजिक। अब मैं बोलूंगा म्यूजिक अगर नाउन हो गया, किस तरह का नाउन है? फटाक से आपका जवाब होना चाहिए तुरंत। आप क्या जवाब देंगे कि किस तरह का नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, क्योंकि इसको हम लोग सुनते हैं सिर्फ। आपको मैं बोल सकता हूं क्या म्यूजिक को ले आओ पकड़ के, आप मुझे कैसेट दे सकते हो, सीडी दे सकते हो, पेन ड्राइव दे सकते हो, लेकिन क्या गाने को निकाल के दे सकते हो? इज दैट? नो। कोई भी फोटोग्राफ, पेंटिंग्स को ला सकते हो? नहीं। आप पेपर ला सकते हो, पेंटिंग को उठा के नहीं ला सकते हो। बात को समझ रहे हो? तो इस तरीके की जो चीजें हो गई वो सारा चला गया किसमें? एब्स्ट्रैक्ट। तो आज के लिए इतना ही। ये सारी चीज को आप असेंबल कर लेंगे। जैसे मैंने अभी कहा कि 8 जो हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच है, अमाउंट, उसके अंदर क्या है? नाउन। आज जो मैंने डिस्कस किया, नाउन को आप देख लेंगे। नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन को 2 तरह से मैंने बांट दिया, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, या फिर आप 5 तरह से भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? जैसे प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर अलग करना चाहे तो आप बोलेंगे प्रॉपर, कॉमन एंड कलेक्टिव, दिस 3 किस में चला जाएगा? काउंटेबल में। और मटेरियल एंड एब्स्ट्रैक्ट किस में चला जाएगा? अनकाउंटेबल में। इतनी सी बात। डू यू अंडरस्टैंड? तो आज के लिए इतना ही। इसको आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, प्रैक्टिस करेंगे थोड़ा सा हेल्प बुक से, और बाकी चीजें मैं यहां दे दूंगा। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि जैसे जैसे आप लोग असेंबल होंगे तो इसके जरिए मैं इस पूरे पोर्शन को बहुत इंटरेस्टिंग करूंगा। इसमें क्विज ले आऊंगा, क्वेश्चंस आंसर्स होंगे, सवाल जवाब होगा, बहुत कुछ लेके आऊंगा। और उस वक्त आपको ये देखना है कि कितना आपको मजा आ रहा है। ठीक है? आप जल्द से जल्द इसको आइए, आप इसको शेयर करें, लाइक करें जितना से ज्यादा, और सब्सक्राइब करें। प्रोडक्टिव हो। ऐसा नहीं कि हम सब्सक्राइब करके बैठे हुए, ऐसा कुछ नहीं। सब्सक्राइब मतलब जो प्रोडक्टिव, जो अगर आपके लिए फायदेमंद हो तो ही आप उसको सब्सक्राइब करें। Isn't? अगर आपके लिए प्रोडक्टिव लग रहा है, अगर लग रहा है मैं आपके लिए हेल्पफुल हूं, आपके काम के लिए आ सकता हूं, तो आप इसे सब्सक्राइब करें। अदरवाइज मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप इसको सब्सक्राइब करो। अगर ये काम का है तो आप सब्सक्राइब करें। ओके? ठीक है? फिर चलते हैं, और चलते चलते फिर मैं आपको यही कहूंगा, कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, बस हर दिन का रूटीन फॉलो करना है, और रेगुलर स्टडी करना है, रीडिंग डालना है। एज ए मेंटर, जो मैंने पहले भी कहा था, अगर अभी से आप टारगेट पकड़ रहे हो कि हमको 75% अबव मार्क्स ले आने हैं, तो अभी से चलना है। हमारा यात्रा शुरू है, हमको चलना है, लेकिन हेल्थ इज वेल्थ। हमेशा हेल्थ का ध्यान रखेंगे, और पढ़ाई का नियमित रूप से कम सेल्फ स्टडी अभी से शुरू होना चाहिए, 4 से 5 घंटा। ठीक है? तो ठीक है, ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय, सी यू अगेन।